हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप नंबर सेकंड और थर्ड, ठीक है, आप लोग अवश्य देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो अब जो ये वीडियो बन रहा है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप नंबर फोर्थ और फिफ्थ के लिए बन रहा है। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह। तो देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग ध्यान पूर्वक शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि पूरा क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए टाइप नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। ठीक है, टाइप नंबर फोर्थ। ठीक है, टाइप नंबर फोर्थ में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? टाइप नंबर फोर्थ का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि 3a, यहां से क्वेश्चन कर रहा था कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। यही क्वेश्चन कर रहा था कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन पूछने का अर्थ है a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं। यहां से क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन फर्स्ट नंबर था कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। ठीक है, अब ये कह रहा था क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इसका बनाने का बहुत सारे रूल हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 रूल बनाएंगे। 3 तरह के रूल से इसको डिस्कस करेंगे। और वो रूल कौन कौन सा है? तो पहला रूल आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा यहां से। अच्छा ये बताइएगा 3a बराबर कितना कह सकते हैं कि 4b होगा। अब 4b बराबर 5c, तो इसके भी ये भी तो किसी के बराबर होगा। तो हम लोग नहीं जानते हैं तो उसको किससे बराबर कर देंगे? x से बराबर कर दीजिए, चाहे y से बराबर कर दीजिए, चाहे कोई भी आप ABCD अल्फाबेट से बराबर कर सकते हैं। हम कितना से बराबर कर दिए? k से बराबर कर दिए। तो अब बताइए कि AB 3a बराबर 4b कह सकते हैं, 5c कह सकते हैं, तो k भी कह सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ले जाइए k। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा? k। हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। यहां से 3a बराबर k हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि 4b बराबर कितना हो जाएगा? ये भी k हो जाएगा। और 5c भी बराबर कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। a इक्वल टू कितना होगा? k बटा कितना? 3। b बराबर कितना हो जाएगा? k बटा 4। और c बराबर भी हो जाएगा k बटा 5। ठीक है, a b का वैल्यू c का वैल्यू निकल गया। लेकिन इस जैसे ही आपका p बटे q के रूप में रेशियो आए, कैसे रेशियो आए? जब रेशियो p बटे q के रूप में आए तो उस जो हर है ना, हर वाले को एलसीएम निकालना जरूरी होता है। तो बताइएगा 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? तो 5 का 20 नहीं है 60। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 60। अब 3 से काटिएगा तो यहां से आपका आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर। तो 3 से काटिएगा, इसको 3 से काटिएगा 60 को, तो कितना आ जाएगा? 20। अब 20 गुना के कितना होगा? 20 के हो जाएगा। ठीक है, और यहां से काटेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे 60 को, तो 15 गुना 15 चौका कितना होता है? 60। 15। अब 15 गुना के कितना होता है? तो ये 15 के हो जाएगा। और यहां से c के वैल्यू निकालना है, तो 5 से काटेंगे 60 को, तो कितना से 12 बचे 60। 12 आया, 12 में k से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 के। ठीक है, आपको बताएं हैं कि रेशियो जो होता है हमेशा कहता है कि हमेशा काटकर मेरे को छोटा कर देना। तो बताइए ऐसे कौन सा इसमें नंबर है या कोई सिंबल है वो कट जाए? तो यहां भी के है, यहां भी के है, यहां भी के है, कट गया ना। अब कटाइए क्या 12, 15 और 20 कटेगा? एक संख्या से नहीं कट पाएगा। ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 अनुपात 15 अनुपात 12 आपका a अनुपात b अनुपात c होगा। ठीक है, ये मेथड कौन सा है? ये लॉन्ग मेथड है, मतलब कि ये सिद्ध कर दिया आपके सामने। सेकेंड मेथड चलेंगे। देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है।
सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से आपको बताए हैं सेकेंड मेथड में कि 3a है, ठीक है, बराबर कितना 4b है, इक्वल टू कितना है 5c है, यही है ना। तो अच्छा ये बताइए कि इसमें 3a बराबर 4b कह सकते हैं या 4b बराबर 5c कह सकते हैं। तो एक साथ दो रेशियो को लेकर चलेंगे, तो हम लेकर चले कौन कौन सा, तो 3a और 4b एक साथ लेकर चलेंगे, इसलिए कि रेशियो को तोड़ना है रेशियो में। तो यहां से 4b और 5c मतलब कि ये बराबर भी ये कह सकते हैं। तो ये जो 4b आया इसमें भी आएगा कॉमन और इसमें भी आएगा, तो ये 4b को दो बराबर भागों में तोड़ेंगे, तो एक बार इसके साथ आएगा और एक बार इसके साथ आएगा ना। तो अब चलिए यहां से कह सकते हैं कि 3a बराबर कितना हो जाएगा 4b। अब आगे 4b भी बराबर कितना हो जाएगा 5c, ठीक है। अब देखिएगा यहां से a हुआ और ये जो b है ये a को a छोड़ दिए और b यहां से क्या है 4 से मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा बराबर की इधर डिवाइड हो जाएगा, b भागा में हो जाएगा और 4 अपने 10 के 10 रह जाएगा, और ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 3 से डिवाइड कर दिए। तो आपका निकल गया a का रेशियो कितना 4 और b का रेशियो कितना निकला 3 निकल गया, ठीक है। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि ये b a का रेशियो 4 आया है तो ये उधर वाला 4 आया, b का रेशियो इधर से b इधर है तो 3 इधर से आया, तो इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि b बराबर कितना हो जाएगा 5 और c बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये तो यहां तक आ गया। अब चलते हैं आगे, आगे देखिएगा। अब बताइएगा a अनुपात b कितना है भाई 4:3 आया, b अनुपात c कितना आया, तो b का वैल्यू 5, तो b अनुपात c, तो b अनुपात c इक्वल टू कितना आया 4:4, b का वैल्यू 5 आया, सॉरी 5 आया है, b का अनुपात 5 आया और c का अनुपात कितना आया 4। तो आप लोगों को बताए थे टाइप नंबर 1 में कि जब b है तो b एक दूसरे से संबंध जुड़ सकता है, तो b कॉमन है तो जहां पे यहाँ पे b बराबर है तो यहाँ भी बराबर होना चाहिए, या तो 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे होना चाहिए, या तो 5 यहाँ पे है तो यहाँ भी होना चाहिए, तो नहीं है लेकिन उसको मल्टीप्लाई और बराबर कर देंगे, तो यहाँ से निकल गया a अनुपात b अनुपात c बराबर, यहाँ से जब a को निकालना होता था बाएं साइड से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुना 4 कितना होता है 5 का 20। अब b बराबर करना है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 5 के कितना होता है 15, ठीक है, और यहां से गुना कर दीजिए c का निकालना है, तो 4 गुना 3 3 चौका 12। अब देखिए तो कटेगा, वही आंसर आया ना, माने निकालने का हर तरीका से आप निकाल सकते हैं लेकिन आंसर क्या होगा वही आएगा। तो आपका रेशियो कितना आया 20:15:12, ये तो सेकंड मेथड था। लेकिन थर्ड मेथड जो पढ़ेंगे बहुत इजी, बहुत इजी मेथड होगा, तो आप यहां से थर्ड नंबर मेथड को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का क्वेश्चन था कि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, यही ना था। अब यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब क्वेश्चन देख लिए तो यहां से निकाल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट आप निकालिएगा a का वैल्यू, मतलब कि a का रेशियो निकालना है ना जी, a का रेशियो निकालना है। अरे मेरे दोस्त आपको a का रेशियो निकालना है, तो जब a का निकालना है तो a के वैल्यू को ढक लीजिए और दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 गुना 4 5 का, ध्यान से देखिएगा b को निकालना है ना, तो b के वैल्यू ढक लीजिए और c और a का वैल्यू को अपने में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 का 15, और डायरेक्ट c का निकालना है तो c के वैल्यू को ढक लीजिए और 4 गुना 3 3 चौका 12। अब देखिए तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये कौन सा था मेथड थर्ड मेथड, ठीक है। तो थर्ड मेथड बहुत आसान तरीका है ये थर्ड मेथड, तो आप लोग इसी तरह से मतलब कि थर्ड मेथड का प्रयोग कर ही आप किसी क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे वो एक मेथड ही बनाएंगे, जो कौन सा मेथड थर्ड मेथड होगा, ठीक है। अब चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था
कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ठीक है, 4c है। तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो आपका दिमाग चलना चाहिए किस मेथड पे। फर्स्ट मेथड जो बताए थे वो सिद्ध करके बताए थे, सेकंड वाला मेथड बताए थे वो रेशियो को तोड़कर बताए थे, और जो थर्ड नंबर मेथड था वो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करने वाला मेथड। तो ये वाला हिट करा दीजिए। जब ए का वैल्यू यहाँ से ए का रेशियो निकालना है तो ए का वैल्यू तो प्लीज यहाँ से ढक लीजिए, तो बचा बी और सी का वैल्यू, तो डायरेक्ट गुना कर दे, 4 गुने 4 3 का 12, और बी का रेशियो निकालना है तो बी का वैल्यू ढक लीजिए, तो 4 दूनी की कितना होता है 8 होता है, और सी का यहाँ रेशियो निकालना है तो सी का वैल्यू ढक लीजिए, तो 3 दूनी का कितना होता है मेरा मित्र 6 होता है। आप अब बताइए कि ये 12 8 और 6 होगा कभी रेशियो? कभी नहीं होगा, गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो कहता है कि अभी हम कटा कर हमको छोटा करो, तो यहाँ से कटाकर छोटा कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड देंगे आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, कमेंट कर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लिख लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन कह रहा था कि 4m, यहां से क्वेश्चन कह रहा था कि 4m इज इक्वल टू 6n, ठीक है, इज इक्वल टू 5p। आपको बताना है m अनुपात n अनुपात p बराबर वाट, ठीक है। आपको बताना है कि m का रेशियो क्या होगा, n का रेशियो क्या होगा और p का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आगे बढ़े, चलिए, बहुत अच्छा, टाइप नंबर 5 में चलेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, देख रहे हैं ना पसीना कितना आ गया है फेस पे। चलिए कोई बात नहीं है, जब तक आप कोई भी काम में मन लगता है ना तो वो पसीना को भूल जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर टाइप नंबर 5 में पहला क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है 2a/2 इज इक्वल टू b/2 b/4 इज इक्वल टू c/5। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि a अनुपात b अनुपात और c बराबर क्या होगा। तो इसमें कोई सोचने की बात है ये नहीं है, आपको बताया गया था कि a और बटा 2 है, b/4 है, ठीक है, b/4 है और c/5 को, इसमें कुछ उलझन की बात ही नहीं है। इसलिए कि a की वैल्यू डायरेक्ट 2 है, b की वैल्यू डायरेक्ट कितना है 4 है, और c की वैल्यू डायरेक्ट कितना है 5 है। तो a का रेशियो 2 हो गया, b का रेशियो 4 हो गया और c का रेशियो 5 हो गया। ये रेशियो आपका आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं कि ये अगर कटता तो इसको कटाकर छोटा कर देते, लेकिन नहीं कट पा रहा है तो ये आपका a अनुपात b अनुपात c का रेशियो 2 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दे रहा हूं कि a बराबर, ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि a बराबर b/3, ठीक है, फिर दिया है एंड b बराबर c/2 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा। तो आप क्वेश्चन देखकर गड़बड़ा गए कि ठीक इसके पहले वाला में बट्टा में था तो ये b/3, ठीक है, ये तो b का रेशियो 3 हो जाएगा, लेकिन a के बट्टा क्या होगा, तो a के बट्टा
आप जानते हैं अंडर 10 में पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या है, जैसे कि ये 3 है, तो इसको P बटा Q के रूप में रखना होगा। तो 3 को P बटा Q के रूप में रखना होता है, तो ये नीचे 1 हो जाएगा, तो ये हो गया P और ये हो गया कैसे Q, नहीं हो गया? अरे भाई P बटा Q के रूप में रखना है, तो 3 है ये है और नीचे 1 हमेशा छुपा रहता है, तो कह सकते हैं कि 3 बटा कितना 1। क्लियर है? अब चलिए उसी प्रकार इसको भी 1 कर सकते हैं ना, और जब B बटा कुछ नहीं है तो इसके वैल्यू भी 1 कर सकते हैं। तो अब ठीक लग रहा है कि A का रेशियो कितना, A का रेशियो कितना है भाई 1 है, B का रेशियो 3 है, B यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। तो बताइए एक दूसरे के रेशियो में रिलेशन जोड़ने के लिए कौन सा देगा, देगा कि नहीं देगा? B देगा ना। और C का रेशियो 2 है, तो आप जानते हैं टाइप नंबर फर्स्ट के अनुसार कि ये A अनुपात B है और A का रेशियो है 1 और B का रेशियो कितना है 3 है। ठीक है, और यहां से B स्टार्ट हो रहा है तो B रिलेशन जोड़ने वाला है, तो ये कॉमन होना जरूरी है। तो B का रेशियो B अनुपात C, तो B का रेशियो 1 है और C का रेशियो कितना है 2 है। ठीक है, अब बताइएगा कि फर्स्ट टाइप के अनुसार इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इसलिए कि A का फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट में A है तो A का निकालना है, तो A को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बाय साइड को ले लेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 1 गुना 1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और B अब B यहाँ भी कॉमन है ना, बराबर है, तो यहाँ भी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, बराबर नहीं ना है, इसीलिए हम तिरछा क्या करते हैं, B को बराबर करने के लिए गुना करते हैं, तो 3 गुना 1 कितना 3, और यहाँ से C लास्ट में है ना, तो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो A रेशियो B रेशियो C बराबर 1 रेशियो 3 रेशियो 6, ये रेशियो कटने वाला नहीं है, तो आपका आंसर 1:3:6। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां तक आप लोग सेटिस्फाई हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा था 3rd नंबर कि A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 2:3:4 दिया है। तो लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि A बटा B, देखिएगा ध्यान से, A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 2, 3 और 4 है, तो आप जानते हैं कि A का रेशियो 2 हो गया, B का रेशियो 3 हो गया और C का रेशियो 4 हो गया कि नहीं? तो यहां से वैल्यू को पुट कर दीजिए, A का वैल्यू 2 है तो 2, अब बटा B का वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दिया। ठीक है, B के वैल्यू यहाँ पे 3 है और C का वैल्यू यहाँ से 4 है, तो 3/4 हो गया, और C पहले है तो C का वैल्यू 4 है और A का वैल्यू यहाँ से निकालना है, पुट करना है, तो A का वैल्यू कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। ठीक है, यहां से देखिए तो कटने वाला है, कोई कटने वाला है, तो देखिए ये कट जाएगा, यहां से कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, तो हम कह सकते हैं 2/1। आपको ये पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी कोई रेशियो जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, तो उसको डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं नीचे से। तो 3, 4 और 1, 2 तो खत्म हो गया, 1 है, तो 3, 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है बता दीजिए। तो 3, 4 और 1 का एलसीएम 12 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब चलिए 3 से कटाइए 12 को, 3 से नीचे वाला से कटाइए ऊपर वाला 12 को, तो 3 से 3 चौका 12, 4 हुआ, और 4 में अंश में गुना कीजिए, 4 दूनी क्या 8 हो गया। ठीक है, रेशियो, अब 3 की कहानी खत्म। 4 से कटाइए 12 को, तो 4 कितना बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा, और 3 यहां से है और 3 अंश में, तो 3 का 9, तो कितना हो गया 9 हो गया। यहां से अब 2 नहीं, अब 1 लीजिए, 12 से 1 से 12 बार में कटेगा, अब 12 दूनी का कितना होता है 24 होता है। तो बताइए अब ये रेशियो किसी से कटेगा? एक संख्या से, एक अंक से कोई ये रेशियो कटेगा? नहीं कट पाएगा। ये जो रेशियो है किसी और से अंक से कट नहीं सकता है, एक ही अंक से,
तो आपका आंसर हो जाएगा a बटा बी इक्वल टू 8, b बटा सी बराबर 9 और c अनुपात a बराबर कितना हो जाएगा अनुपात 24। तो आपका आंसर कितना होगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। ऑल द बेस्ट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके। थैंक यू। जय हिंद।